हेलो दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी का महासंग्राम बैच लेकर आप लोग के बीच आ रहे हैं। दोस्तों, इस बैच में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स का क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो टोटल का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और बिल्कुल फुल कंसेप्ट के साथ मैं ये सॉल्यूशन कराने वाला हूं दोस्तों। और इसमें मैं टेक्निकल अप्रोच भी दूंगा आप लोगों को, यानी एक क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बताने का प्रयास करूंगा। एक मैं बेसिक फुल कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा और दूसरा ट्रिकी अप्रोच भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, आज से आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए एसएससी जीडी के लिए। इस बार एसएससी जीडी का मैथ्स का जो है 25 में 25 क्वेश्चन हम लोग जरूर बनाएंगे। आज से मेरे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो अंतिम एग्जाम के पहले तक जितने भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टोटल मैथ्स का मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। और अगर टोटल मैथ्स का अगर आप मेरे साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल मैथ्स का फुल कंसेप्ट तैयार हो जाएगा और आप एसएससी जीडी में 25 में 25 क्वेश्चन आप मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। 25 में 25 क्वेश्चन जो है वो आप बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे दोस्तों। तो देर नहीं लगाते हुए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं 11 फरवरी 2019 का शिफ्ट 1 में आया हुआ मैथ्स का क्वेश्चन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। ये 1 नंबर सवाल है मेरा। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है मेरे दोस्त, सिक्के हैं 8:1:5 के अनुपात में है ये, यानी ये सिक्कों की संख्या है। और यहाँ पे दिया हुआ है 420 रुपया, ये मूल्य के रूप में दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये सिक्का की संख्या है और ये मूल्य है, एक जाति में नहीं है। इसे हम एक जाति में करने का प्रयास करेंगे तो ये मूल्य के रूप में हम इसको चेंज करते हैं। तो 1 रुपये के 8 सिक्के अगर होंगे तो 8 रुपये हो जाएंगे। और ये 2 रुपये के 1 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे। और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपये हो जाएंगे। अब ये देखिए मूल्य के रूप में आ गया रेशियो ये, और ये मूल्य है ही। अब आराम से हम इसको इसके साथ आराम से हम जोड़ के बना सकते हैं। तो देखिए ये 8 2 10, 10 और 25, 35 रुपये जो है वो हो जाएंगे टोटल मिला के, और रियल में है 420 रुपये। तो देखिए मूल बराबर मूल हम करके 1 यूनिट का मान हम इसका निकालेंगे। तो जब तक ये एक जाति में ना हो तब तक आप इसे नहीं बना सकते हैं। तो ये एक जाति में हम कर लिया, मूल्य था तो मूल्य में मैंने चेंज कर लिया। अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 7 35, 5 8 40, 5 4 20, 7 से 12 7 84। 1 यूनिट का मान हमारा 12 आ गया। और 1 यूनिट का जो मान आता है दोस्तों उसी से इन सभी में गुना कराकर इसका ओरिजिनल मान पता कर लेते हैं। तो हम सारे का ओरिजिनल मान नहीं पता करेंगे, इसमें जो पूछा है उसको पता करेंगे। 5 रुपए के आपके पूछे गए हैं सिक्के कितने हैं, तो 5 रुपए के सामने 2 डाटा है, एगो सिक्का के रूप में है, एगो मूल्य के रूप में है। हमसे सिक्का पूछा है तो सिक्का जो है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान 12 होगा, तो 5 यूनिट का मान जो है 12 5 60 हो जाएगा, यानी कि 60 सिक्के होंगे 5 रुपए के। यही आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में इसका आपके जो कन्फ्यूजन होंगे उसे मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे गया होगा दोस्तों। यहाँ एक आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो आयात निर्यात का ग्राफ है। तो इसको ऊपर को नहीं पढ़िए, क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट कर रहा है कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात है 35,000 करोड़ तो Y3 के लिए आयात कितना होगा। गौर फरमाइएगा दोस्तों कि Y3 में आपको 1.10 दिया हुआ है और देखिए आयात बटे निर्यात दिया हुआ है। आयात बटे निर्यात यानी कि आयात है ऊपर और निर्यात है आपका नीचे। और ये 1.1 को मतलब है ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे दोस्तों। तो 110/100 ये हो गया, यानी आयात जो है 110
110 रुपया और निर्यात है 100 रुपया। और आपका दिया हुआ है निर्यात 35,000 करोड़, यानी कि निर्यात 100 का मान दिया हुआ है 35,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, रेशियो में क्या होता है, ये एक रेशियो में है, बट्टा के रूप में ऐसे दिखाए हैं, बट्टा को रेशियो भी बोल सकते हैं। अगर 100 बन रहा है 35,000 करोड़ तो देखेंगे कि कितना फोल्ड हुआ है, यानी कि यह कितना से इसमें गुना हुआ है। तो ये 100 अगर काट लें तो 350 से इसमें गुना कर देंगे तो 35,000 करोड़ आ जाएगा। यानी इसको, ये अगर 350 गुना है तो ये भी 350 गुना ही होगा, यानी इसमें भी 350 से गुना कर दे तो इसका भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो आपसे पूछा है कि उसका आयात करोड़ में बताइए, तो आयात के लिए 110 में 350 से गुना कर दीजिए, आपका आयात आ जाएगा। तो हम ये 10 00 हो गया, और 11 से 35 में करेंगे गुना, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33 5 38, 38,500। करोड़ तो दोनों में कॉमन है तो हम करोड़ लिख देंगे। तो दोस्तों 38,500 करोड़ जो ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 38,500 करोड़ रुपए दिया हुआ है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट अधिक है। ये थर्ड नंबर सवाल है दोस्तों कि P जो है वो Q से 40% कम है बोलेगा, तो देखिए जिससे कम बोलेगा दोस्तों ना उसको 100 मान लेना। तो Q से बोला है 40% कम, तो Q को 100 मान लिया, और 40 कम तो 60, क्योंकि 100 से 40 कम जो है वो 60 होगा। तो ये 60 हो गया। और QP से कितना परसेंट अधिक है, तो ये डाटा पहले रेडी कर लेंगे कि P बोला है Q से 40% कम है, तो Q को 100 मान लिया, 100 का 40% 40 होता है, 40 कम करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि QP से कितना परसेंट अधिक है, QP से कितना परसेंट अधिक है। तो जिसमें से लगे दोस्तों, परसेंटेज निकालने का तरीका, जिसमें से लगे वो नीचे जाता है, और अधिक कम कर बात बोले ना तो घटा के लिखते हैं। तो 60 और 100 का अंतर होता है 40, और गुना में हो जाएगा 100। यही परसेंटेज अधिक वाला जो है वो मान होगा। 0 से 0 काट लेंगे दोस्तों, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 200/3 हो जाएगा। 3 6 18, 2 बचा 20, 3 6 18, शेष बचा 2, अब बट्टा में 3, 66.2/3% होगा, या 66.66% होगा दोस्तों। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो आंसर हो जाएगा। तो 66.66 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो दोस्तों। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। अब दूरी आपका दिया हुआ है 936 किलोमीटर, और चाल दिया हुआ है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, और आपसे समय पूछ रहा है। तो दोस्तों यह इसी से बनेगा, लेकिन ये दोनों एक जाति में नहीं है, तो इसे एक जाति में करेंगे। और एक जाति में करने के लिए दोस्तों चाल वाले को बदलिएगा, कभी भी दूरी को मत बदलिएगा, ठीक है। और ऐसे भी आपका घंटा में आंसर दिया हुआ है, यानी बड़ा राशि में, तो बड़ा, ये तो बड़ा राशि है, इसको बड़ा राशि में चेंज करेंगे। और एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप 18/5 से गुना कराएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कब 18/5 और कब 5/18। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा राशि में चेंज अगर करना हो तो बड़ा वाला ऊपर, यानी 18/5 में किसको ऊपर रखे, लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज से कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। बड़ा राशि देखो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी राशि है, तो बड़ी राशि में चेंज करना हो तो बड़का ऊपर यानी 18 ऊपर, छोटी राशि में चेंज करना है तो छोटका ऊपर यानी 5 ऊपर, ऑटोमेटिक 18 नीचे आ जाएगा। अभी देखो हमको इसको चेंज करना है बड़ा राशि में, तब बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा, 18 ऊपर 5 नीचे। अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये ऑलरेडी किलोमीटर में है दोस्तों। अब इसको काट लेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये 18 से काटेंगे पहले, 18 से 18 × 90, 3 36, 18 दूनी 36, 4 से 13 चौके 52, यानी 13 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर सवाल। एक वस्तु को
15% की छूट देने के बाद 4777 रुपये में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 5वां नंबर सवाल दोस्तों यहाँ बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु को 15% छूट देते हैं। छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तब बताइए अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है तो अंकित मूल्य को x नहीं मानेंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% है और उस पर 15% का छूट दिया जा रहा है। तो 15% छूट अगर देंगे तो बेचेंगे कितना में, 85% पर बेचेंगे और वही विक्रय मूल्य जो है ना 4777 के बराबर है। यानी ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर। और आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य निकालने के लिए कितना परसेंट का मान निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे। तो 85% बराबर 4777 और 100% बराबर हो जाएगा 4777 गुने 100, अब बट्टा में हो जाएगा 85, यानी ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। अब काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, ये 17 दूनी 34, 13 बचेगा, 13 पर 7 जाएगा तो 137 होगा, 17 8 136, 1 बचेगा, 1 पर 7 17, 17 एकम 17 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 281 में 20 से गुना करना है तो 1 जीरो कर लेंगे और ये 2 एकम 2, 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5, 5620 रुपया जहां भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 5620 दिया हुआ है, 5 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि U रेशियो V इक्वल टू 4:7 और V रेशियो W इक्वल टू 9:7 और U का मान आपका दिया हुआ है 72, ठीक है। तो आपसे W का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसे सवाल को क्या करेंगे, ये भी जो कॉमन है ना, ये भी दोनों एक है और यहाँ अलग अलग है, तो इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखो इन दोनों का या तो एलसीएम ले लो या इन दोनों को बराबर करने के लिए इससे इसमें गुना कर दो और इससे इसमें गुना कर दो। तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो देखो रेशियो का नियम होता है कि 1 में गुना करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। तो 9 चौके 36 और 9 सते 63 और 7 से इसमें करेंगे तो दोनों में करेंगे तो 7 63 और 7 सते 49। देखो ये भी मैंने बराबर करने का सोचा था, कर लिया। उस समय U का मान क्या आया, तो 36 आया था। U अनुपात V अनुपात W बराबर 36 अनुपात 63 अनुपात 49 हो जाएगा और ये रेशियो में है। अभी ओरिजिनल वैल्यू जो है U का क्या है 72 और यहाँ पे क्या है 36। अगर 36 जो है 72 बनेगा तो कितना फोल्ड होगा, 2 फोल्ड। और रेशियो का नियम होता है कि अगर ये 2 फोल्ड बना तो ये सब 2 फोल्ड होगा। तो आपसे V का मान नहीं पूछा है, W का पूछा है, तो W को भी 2 फोल्ड कर दीजिए तो 49 दूनी 98 हो जाएगा। यही आपका W का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 98 दिया हुआ है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। तो देखो 5 साल में कोई धनराशि अगर आपका यहाँ पे बना देते हैं, देखिए 5 वर्ष में कोई धनराशि आपका 10,650 हो जाती है और 6 वर्ष में जो है वही धनराशि आपका 11,076 हो जाती है। ठीक है, तो बताना है कि वह धनराशि कितनी है। मूलधन का मान पूछ रहा है, ध्यान देना दोस्तों, हमारा कंसेप्ट ध्यान देना। 5 वर्ष में 10,650 हो जाती है जब बोले ना, समझ जाओ कि यह मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का मतलब होता है कि इसमें मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा हुआ है और वो ब्याज कितने साल का जुड़ा हुआ है, 5 साल का जुड़ा हुआ है। अगर हम 5 साल का ब्याज इसमें से घटा लेते हैं तो मूलधन हमारा आ जाएगा। अब बताओ, अब हमें ब्याज 5 साल का कैसे इसमें से निकाल के घटाएं, तो ध्यान दो, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में हर साल जो है ना ब्याज बराबर लगता है। तो देखो 5 साल में 5 साल का मिश्रधन आपका है 10,650 और 6 साल का 11,076, यानी 1 साल में देखेंगे 1 साल की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पैसा कितना बढ़ा, क्योंकि यह दोनों अमाउंट ही है, ये पहला अमाउंट है या दूसरा है। तो देखेंगे कि 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको पहले घटा लो। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 10 में से 6 गया 4 और ये तो कट जाएगा, यानी 426 रुपए। तो 1 साल में ब्याज 426 रुपए हो रहे हैं, तो 5 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। तो 5 साल का ब्याज जो है अगर हम इसमें से घटा लेते हैं तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों P बराबर 10,650 में से
ये 1 साल का 426 है तो 5 साल का हम घटाएंगे ब्याज, तो 5 गुने 426 कर लेंगे, यानी ये आपका 5 साल का ब्याज है और ये इसमें 5 साल का ब्याज के साथ मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा है, तो हम घटा लेंगे, काम हो जाएगा मेरा। तो 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 तेरे के 3 हासिल 1, 5 चौके 20 2130 रुपया हम घटा लेंगे। तो 10,650 में से 2130 घटा लो, 0 में से 0 गया 0 और ये 5 में से 3 गया आपका 2 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा और ये 10 में से 2 हो गया 8, यानी 8520 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा दोस्तों। तो 8520 जहाँ होगा ऑप्शन में आपका वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 58 का डी आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताब बेचने पर उसे हानि कितनी होगी। तो सवाल है दोस्तों कि 225 रुपये प्रति किताब के हिसाब से खरीदी, एगो किताब 225 रुपये में खरीदी एक किताब और बेची एक किताब 162 रुपये में, ऐसे ऐसे वो 7 किताब जो है वह खरीदी, तो कितना रुपए की हानि हुई। तो एक बात बताओ, पहले एगो किताब पर कितना हानि हो रहा है, तो खरीदा 225 में, बेचा 162 में, एक किताब पर जो हानि होगा दोस्तों, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 6 गया 6, एक किताब पे आपका 63 रुपये की हानि हो रही है, तो 7 किताब पे कितनी हानि होगी, तो 7 गुने 63 कर लेंगे, 17 का 21 के 1 हासिल 2, 7 6 42 2 44, 441 रुपये की हानि होगी मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे गया होगा, एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए। S1 S2 S3 जो है वह मिठाई का जो है वह उपयोग किया गया है, चीनी की मात्रा को प्रतिशत में दिखाया गया है, यहाँ वजन प्रतिशत में, ये बात हम लोग अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन पे आइए। मिठाई S4 का कुल वजन 150 kg है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी होगी। तो S4 का टोटल वजन जो है मेरे भाई वह 150 kg है, तो 150 kg अगर टोटल वजन है तो 100% का मानिए 150 kg है, तो उसमें प्रयुक्त चीनी की मात्रा पूछ रहा है, तो चीनी की मात्रा देखिए 18% दिया हुआ है, तो 150 का 18% निकाल दीजिए, आपका वजन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा चीनी की मात्रा। ठीक है, तो चीनी की मात्रा जो हो जाएगी ना, चीनी की मात्रा वो आपका 150 का 18%, 0 0 काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 9 18, 9 तिया 27 kg जो है वह चीनी की मात्रा हो जाएगी मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं कि यदि 5 निरीक्षण A1 A2 A3 A4 A5 का औसत है n, तो 5 नए निरीक्षण A1 -100 A2 -100 करके A5 -100 तक दिया है। देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट है कि A4 -100 नहीं दिया है दोस्तों, ये A4 -100 होना चाहिए। ठीक है, तब उसका औसत आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। A1 A2 A3 A4 और A5 का औसत दिया है, तो यानी कि औसत का मतलब होता है सभी को जोड़कर और टोटल संख्या से भाग दो, यानी कि तब जाके औसत में चेंज होगा। तो सभी को जोड़ लिए और भाग दे दिए, उसका औसत दिया हुआ है n। तब बताइए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5n। तो आपसे पूछा है कि A1 -100 प्लस A2 -100 प्लस A3 -100 प्लस A4 -100 प्लस A5 -100, इसी का आपका औसत पूछ रहा है। तो औसत अगर निकालेंगे तो सभी को जोड़ के और भाग दे देंगे किससे, 5 से, क्योंकि 5 संख्या यहाँ भी है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए अभी आंसर अब निकालते हैं। A1 A2 A3 A4 A5, ये तो आप एक साथ लिख दोगे ऐसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये सब एक जगह लिख लिया, माइनस 100 200 300 400 500, यानी 500 हम लिख देंगे और बट्टा में लिख देंगे क्या, 5। अब एक बात बताइए, A1 A2 A3 A4 A5 का मान कितना दिया हुआ है, 5n दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे 5n डाल सकते हैं, तो 5n हो जाएगा और -500, अब बट्टे में हो जाएगा 5। ठीक है, अब दोनों में से 5 कॉमन काट लेंगे तो हमारा हो जाएगा n - 100 हो जाएगा, 5 कॉमन काटेंगे तो, और बट्टे में हो जाएगा 5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, n - 100
हमारा जो है वो औसत आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ये आंसर दिया हुआ है एक्स, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन हम इसको अब देखिए, इसको हम ऐसे आपको तो समझा दिए, लेकिन आप इसे एग्जाम में कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। मुँह ज़बानी एग्जाम में इसको बनाएंगे। देखिए कैसे, A1 A2 A3 A4 5 का अगर औसत दे दिया इतना, n दे दिया है, तो समझ जाएंगे कि सबको जोड़ के 5 से भाग दिए और बराबर में n, तो सीधे 5n हो जाएगा। यानी कि इसका योग का मान जो है ना वो 5n हो जाएगा। और जैसे ही A1 A2 A3 -100 करके दिया, तो हम इन सभी को एक साथ पहले ही जोड़ लेंगे, A1 A2 A3 A5 ऐसे करके मन ही मन जोड़ लेंगे यहाँ तक, और इसका मान हम 5n ऑटोमेटिक डाल लेंगे। तो 5n और माइनस में 500, अगर 5 कॉमन कर लें इसमें से तो वही 5 कॉमन हो जाएगा, n - 100/5। यानी कि यहाँ से एक इस स्टेप से जो है ना, अब डायरेक्टली यहाँ इस स्टेप पे आ सकते हैं, क्योंकि ये A1 A2 A3 A4 5 का मान हम 5n जानते हैं, और 5 कॉमन कर लें तो n - 1 n - 100 कर लेंगे, 5 5 कट जाएगा, n - 100 आ जाएगा। तो आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों ना, तो ये 2 स्टेप में मुश्किल से दूसरा से तीसरा स्टेप में बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिल के उस कार्य को कितना दिन में करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना दोस्तों कि ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी किसी कार्य को 8 दिन में, या दोनों मिल के अगर बोलेगा, तो क्या करेंगे कि x × y फॉर्मूला होता है, x × y x + y, ये डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो 6 × 8 और 6 8 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 चौके 8, यानी 24/7 दिन में ये अपना काम कर लेगा। ठीक है, तो 24/7 ऑप्शन नंबर ए में आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 पूर्णांक 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 है 11/2, माइनस आपके स्क्रीन पे गया होगा 3 पूर्णांक 1/4, तो 4 × 3 = 12 13/4, मैं आपको तोड़ तोड़ कर लिख रहा हूँ, प्लस 6 - 4/2। ठीक है, अब देखिए पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटाओ भाग है, पहले भाग का काम करेंगे। तो देखिए भाग इससे इसमें देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा। अब 6 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 होगा, तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 और 16 13 29, 29/4, यानी 11/2 - 29/4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, -4 एकम 4, यहाँ 29, 22 में से 29 गया, -7/4, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, यदि कुल 9 घंटे का समय लगा हो। ठीक है, तो ए और बी दफ्तर से घर के बीच की दूरी कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो देखिए पहले ऐसे फोटो बना लीजिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, और टोटल टाइम आपका 9 घंटा लगा हो, तो बीच की दूरी जब भी आपसे क्वेश्चन बोले बाबू, बीच की दूरी जब भी निकालने को बोले, ऐसा क्वेश्चन बोले तो देखिए ऐसे में 2 क्वेश्चन आते हैं, बीच की दूरी और तय की गई दूरी। तब बीच की दूरी निकालने को बोले तो x × y x + y या गुना t कर लेंगे, तो हमारा बीच की दूरी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 × 20 अब बटा में 25 और 20 दोनों जोड़ेंगे तो 45, गुना में हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45, 5 चौके 20, अब 25 चौके 100 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 100 किलोमीटर ये दफ्तर से जो है, दफ्तर और घर के बीच की दूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम एक कंसेप्ट इसमें देना चाहेंगे कि आपको बीच की दूरी बोले तो x × y x + y गुना t, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, तय की गई दूरी अगर बोलेगा, तय की गई दूरी, तो देखिए बीच की दूरी और तय की गई दूरी में आधा और डबल का फर्क होता है। कैसे बोलिए, बीच की दूरी है 100, तय करेगा दूरी का मतलब हो गया कि जाएगा और आएगा दोनों का बात कर रहा है, तो 100 जाएगा 100 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जब भी बीच की दूरी निकालने को बोले तो 100 आ गया, ऐसे निकालेंगे, और तय की गई दूरी बोले तो इसका डबल कर देंगे। या आप चाहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट बनाएं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि यहाँ 2 लगा दीजिएगा, यानी कि 2xy बटा x + y या गुना t हो जाएगा। सब कुछ यही रहेगा, बस इसमें 2 लगा देना है, क्योंकि इसका दुगना होता है ये, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, तो 2 लग जाएगा, तो इसका मान तो 100 आया ही था, 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 किलोमीटर हो जाएगा तय की गई दूरी। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है, कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।